हेलो एवरीवन, लॉ लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था, एक नए डिस्कशन के साथ। आज का वीडियो कोई लेक्चर नहीं है बल्कि एक टॉपिक पे आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन है। देखिए, एक काफ़ी साइडलाइन आर्टिकल है जिसे आप बहुत ध्यान नहीं देते, आर्टिकल 70। जिस समय आप पढ़ते हैं अपना पूरा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक, तो वहाँ पर आप जनरली इस बात को तो समझ जाते हैं कि जब कभी प्रेसिडेंट अपने रोल को पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे, तो उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट उनके चार्ज को संभालेंगे और वाइस प्रेसिडेंट उन सभी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे जो अब तक प्रेसिडेंट की हुआ करती थी। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, इसके बारे में बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, लेकिन आप अक्सर इसे अवॉइड करके आगे निकल जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 70 के बारे में और इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में भी। देखिए, आर्टिकल 70 की अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनआकस्मिकताओं में, यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, यानी अभी तक तो हमने बात कर लिया मृत्यु हो जाए, अक्षमता हो जाए, पद से हटा दिया जाए, इस्तीफा दे दें, ये चुनाव देर से हो जाए, इतनी बातें तो हम पहले से सोच चुके हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसके बारे में सोच नहीं रखा था, अनआकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उल्लेखित नहीं है, जिसके बारे में इस अध्याय में कोई बात नहीं की गई है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। तो अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है जिसके बारे में संविधान में कहीं बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर इस चैप्टर में कोई बात ही नहीं की गई है, लिखा ही नहीं गया है, उसके बारे में क्या किया जाएगा? तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पेश करके, कोई नया लॉ पास करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। आपने ज़्यादातर चैप्टर्स में लास्ट में आर्टिकल पढ़ा है कि जो कुछ छूट गया होगा उसकी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, तो यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर इसको हमने नोटिस नहीं किया था। पहली बार हमने इसे नोटिस कब किया? क्योंकि हमेशा कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी के टाइम में जो है अपने काम को नहीं संभाल पाया हो या उसकी मृत्यु हुई हो। लेकिन एक सिचुएशन आई जिस समय पर जाकिर हुसैन जी जो जिस समय पे हुआ करते थे यहाँ के राष्ट्रपति, उनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके पहले जो है जो प्रेसिडेंट थे उनके जो है टाइम पर मतलब एक वॉर की कंडीशन थी, चाइना वाली वॉर की उसमें कंडीशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस समय के जो रक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा ले लिया था, जिससे जो रूलिंग पार्टी थी ऑफ कोर्स कांग्रेस, वो उस बात से काफ़ी खफा थी। यानी उसमें भी स्पेशली जो नेहरू परिवार था जो वहाँ पे लीड कर रहे थे, वो इस बात से काफ़ी खफा थे कि इन्होंने इस तरीके से उनका इस्तीफा लेने तक बात को माना नहीं। तो अब इन्हें ऐसा लगता था कि एक ऐसा प्रेसिडेंट बनना चाहिए जो मेरी बात को समझे। अब यहाँ पर इन्होंने, यहाँ जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने थी, उन्होंने ये बात कहा कि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनेगा तो बेहतर रहेगा, और ये बात काम भी कर गई और उनका कार्यकाल रिपीट नहीं हुआ। आप मुझे बताइएगा कौन थे उस समय के राष्ट्रपति जिनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट आया था? खैर, ये तो आपके लिए जीएस का क्वेश्चन है। लेकिन फिर यहाँ पर जाकिर हुसैन जी कार्यकाल में आ गए। उनके होने से वैसे तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई उसी समय पे जिस समय पे उनका कार्यकाल चल रहा था, तो वो पहले से राष्ट्रपति बन गए। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो इस सिचुएशन में वीवी गिरी जी जो उपराष्ट्रपति के पद पे हुआ करते थे, उन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पे कौन आ गया? उपराष्ट्रपति। जैसा कि हम बार बार पढ़ते हैं कि जब भी कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालेंगे। बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि अब अगले इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि भारत में जो उपराष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति के पद को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में संभालते हैं, तो वो सिर्फ उपराष्ट्रपति के तौर पर उसके जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं, ना कि राष्ट्रपति बन गए होते हैं। तो राष्ट्रपति तो वो बने नहीं। इस सिचुएशन में क्या करना है? जल्द से जल्द राष्ट्रपति बनाना है। उसके लिए क्या करना है? इलेक्शन। तो 6 मंथ का यहाँ टाइम होता है कि 6 महीने में इलेक्शन करा के हमें राष्ट्रपति पद को जो है भर लेना है। सिर्फ तब तक के लिए ही उपराष्ट्रपति वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जबकि जो है यहाँ पे एक कंपैरेटिव हमने पढ़ा था कि अमेरिका में क्या होता है कि जब पहली बार अमेरिका में ऐसी सिचुएशन आया और वहाँ पर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में जो है
नहीं रहे, उस सिचुएशन में जो उपराष्ट्रपति वहाँ बनाए गए, उनके पास कोई एक प्रस्ताव आया साइन करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको तब तक साइन नहीं करूँगा जब तक आप यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट लिख के देंगे। तो उसके बाद से वहाँ अमेरिका में, यूएसए में तो इस बात का पूरा चलन हो गया कि वहाँ पर जब भी कोई जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट ही हो जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए कार्यभार संभालते हैं जब तक नए राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारी को संभालने के लिए उपस्थित ना हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वीवी गिरी जी ने उस पद को तो संभाल लिया, लेकिन जब नए इलेक्शन होने थे तो एक बार फिर से वो दिक्कत आ गई कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। अब यहाँ पर क्या है कि इंदिरा गांधी जी का ये पहला कार्यकाल था और उन्होंने इसको अपने को वो ऐसा चाहती थी प्रेसिडेंट जो उनकी बात को सुने और उनके हिसाब से थोड़ा सा कार्य करे, जबकि कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स चाहते थे कि राष्ट्रपति एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और वो प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ा कंट्रोल करे और प्राइम मिनिस्टर को उतनी पावर ना मिले जितनी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आपको दो तरीके की विंग देखने के लिए मिलती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ही प्रबुद्ध जो है नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से शुरू में तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है भारत में। तो यहाँ पे बहुत ही जो है ऐसे लोग थे जो वास्तव में देश के लिए भी सोचते थे और बहुत ही जो है टैलेंटेड भी थे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वंशवाद चलता है, तो अब इसमें समस्या आती ही है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी वजहों से थोड़ी समस्या आने लगी थी, क्योंकि वो उनकी नेहरू जी की बेटी थी, इसलिए उन्हें ही आगे बढ़ना था। तो यहाँ पर कुछ पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट को मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो प्राइम मिनिस्टर की बातों को, सारी बातों को मान ले। तो यहाँ एक दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नीलम जो संजीव रेड्डी थे उनको यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पे उतारने की बात आई, जबकि दूसरी तरफ उन्हें पता था कि अगर ये पर्सन यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करेगा। यहाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी जी को ये बात कही, जो उस समय पर उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति पदभार संभाल रहे थे, कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़िए। यहाँ पर जब उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की बात उन्होंने की कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, अब इस सिचुएशन में पहली बार ये समस्या खड़ी हो गई कि अगर वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं और फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, तो सिचुएशन में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। और अगर वो त्यागपत्र देते हैं तो देश को कौन चलाएगा, क्योंकि देश में राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता है। और अगर राष्ट्रपति के पद पे इलेक्शन लड़ना है तो आपको राष्ट्रपति तो आप नहीं होंगे उस समय पे। तो इस सिचुएशन में के लिए उन्होंने क्या किया, तुरंत 1969 की ये पूरा सिनेरियो है, तो 1969 में एक एक्ट पास किया इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि वीवी गिरी जी जो हैं वो किस तरीके से इस मैटर में, मतलब अपने आप को उपराष्ट्रपति होते हुए, राष्ट्रपति का पदभार संभालते हुए फिर से राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ सकें। तो 1969 में एक एक्ट पास होता है। इस एक्ट को आप अगर नोट कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में या अपने दिमाग में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज और फंक्शन एक्ट, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969, ये एक एक्ट था जिसमें पहली बार इस बात को बताया गया कि 70 आर्टिकल जो कहता है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताया गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो देश के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा। यानी कि अभी तक हमने केवल पहली और दूसरी पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं तीसरी पोजीशन के बारे में, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों ही नहीं है तो कौन बनेगा। तो ये एक्ट कहता है कि उस सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, तो उस समय ये एक्ट आया। इस एक्ट के प्रभाव में वीवी गिरी जी ने क्या किया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। उन्होंने बाकायदा उपराष्ट्रपति के पद पे गए, उन्होंने वहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर किया, अपना जो है इस्तीफा लिखा, अगले दिन राष्ट्रपति के पद पे गए और राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने उसको स्वीकार किया और सिचुएशन में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो उस चीज़ को जो था वो कैसे हो पाया, इसकी वजह से। और उनकी अब्सेंस में जिस समय पे वो उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया और वो राष्ट्रपति के पद से अपने आप मुक्त हो गए उस त्यागपत्र के बाद, उस समय पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो एम हिदायतुल्ला जी थे, वो वहाँ पर
राष्ट्रपति के पद को उन्होंने धारण किया और न्यायाधीश होते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाला। अब यहाँ पर एक बात ये भी इसमें इस एक्ट में ही क्लियर कर दी गई कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है उस सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पर कह दिया गया सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब कोई ना कोई तो होगा ही जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए प्रॉब्लम ही पूरी तरह से सॉल्व हो गई कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, अगर एक जज भी सुप्रीम कोर्ट में है तो वो सीनियर मोस्ट है और वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। तो इस सिचुएशन में हमें बात क्लियर होती है कि आर्टिकल 70 क्या कहता है कि अगर कभी राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पे नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के, या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। ठीक है, छोटी सी बात थी, लेकिन इसके पीछे क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सी कहानी थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दिया जाए। अब बाकी की कहानी भी आपको मैं बता ही देती हूँ। तो इसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया जो है वीवी गिरी जी ने, तो सुने क्या हुआ कि उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो वो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने एक बात कही कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक जनता का पद है, वो किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं होता। इसलिए आप अपने हृदय की आवाज़ को सुने, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए पहली बार रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हार गया और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया। तो ये जो लाइन थी अंतरात्मा की आवाज़ एकदम काम कर गई। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने जैसे सपोर्ट किया, यानी जो रूलिंग पार्टी थी उसने जैसे सपोर्ट किया, वो कैंडिडेट अपने इलेक्शन को नहीं जीत पाया। यहाँ पर वीवी गिरी जी ने सेकेंड राउंड में इलेक्शन को जीता। हमने पढ़ा था जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, तो जो है उन्होंने सेकेंड राउंड में जीता। बहुत ही हल्के से मत थे उनके ज़्यादा, यानी 50.2 वोट से उन्होंने जीता केवल, कोई बहुत अच्छी जीत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको जीता और वो भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरेस्टिंग कहानी आर्टिकल 70 आपको भूलने नहीं देगी। अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे, आपको ये एक्ट याद रहेगा, तो आपको आर्टिकल 70 और ये क्वेश्चन भी जो ऑब्जेक्टिव में आपसे खूब पूछा जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति भी पद पे ना हो तो भारत के राष्ट्रपति के पदभार को कौन संभालेगा, आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए नॉलेजेबल है, आप बहुत आसानी से चलते फिरते इसे पढ़ करके समझ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से विषय समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।